हेलो गाइज, आज हम अपना तीसरा पेपर सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन 5 थीटा अपॉन थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो क्या हमें पता है यहाँ पे साइन 5 चूँकि क्या होता है, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर 1 होता है ना। अब यहाँ पर इसका एंगल 5 गुना है, तो इसका मतलब है हमें 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करना है, यानी कि हमने क्या किया, 5 लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन 5 थीटा अपॉन 5 थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 और ये आ गया 5, तो आंसर आ जाएगा तीसरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं क्या दे रखा है। एक बल एफ वेक्टर जो बिंदु पर एक बल है जो एफ वेक्टर बिंदु 1 -1 2 पर क्रिया करता है और इस बिंदु के परिता इसका आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, ये पूछा है हमसे। तो हम जानते हैं टाउ वेक्टर बराबर, आघूर्ण का मतलब है टाउ, टाउ वेक्टर बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब एफ वेक्टर तो हमें दे दिया है यहाँ पे, एफ वेक्टर तो हमारा है 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, आर वेक्टर, आर वेक्टर बराबर होता है ओ ए वेक्टर। ठीक है, अब ओ हम किसे मानेंगे, जिसके परिता हो। तो इस बिंदु के परिता है, तो इसका मतलब हो गया हमारा ओ वेक्टर हमारा हो गया ये वाला। ठीक है, अब चूंकि ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस ओ वेक्टर, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अब ए वेक्टर क्या है हमारा ऊपर वाला, यानी कि 1 -1 2, और ओ वेक्टर कितना है 2 -3 -1 और 3। ठीक है, 1 - 2 कितना आया, माइनस का 1 और ये माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, तो -1 + 1 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये है 2 2 -3 यानी कि माइनस का 1, ये हो गया हमारा आर वेक्टर। ठीक है, तो अब हम इसमें इस वाले फार्मूले में इसमें रख देंगे। ठीक, जितना ज़्यादा हो सके हमें उतना ही इसको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में करना है। तो हमने क्या किया, टॉ वेक्टर बराबर हो जाएगा आर वेक्टर और क्रॉस एफ वेक्टर, तो हमने इसको लिख दिया आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक, अब आर वेक्टर की कॉफिशिएंट मतलब क्या है, कॉफिशिएंट आई जे के, तो -0 -1 1, और इसके क्या है 3 2 -4, तो ये हो जाएगा हमारा आई कैप। आई कैप क्या हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो ये 4 0 0 0 -2 यानी कि +2 यानी कि हो जाएगा 2। ठीक है, अब माइनस का जे कैप को लेंगे तो ये सब हट जाएगा, तो ये कितना -4 से -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और माइनस माइनस हो जाएगा +3। ठीक है, प्लस का के कैप और ये इसको हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 2i कैप 7j कैप माइनस का 2k कैप। अब ये कहाँ आ रहा है, ये ऑप्शन सी में आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट हो गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक त्रिभुज के शीर्ष हमें दे रखे हैं ए बी सी, हमने मान लिया माना ए इतना बी सी दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो हम इसको किस तरह से करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है, हमें ए वेक्टर मान लिया हमने, पहले वाले को 1 और 2 मान लिया, बी वेक्टर को क्या मान लिया 2 3 5, सी वेक्टर को क्या मान लिया 1 5 5। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ए बी वेक्टर निकालना है। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये तो होता है इसका मतलब। तो 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 5 में से 2 गया 3 बचेगा। ठीक, अब हम बी सी वैक्टर निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 - 2 यानी कि माइनस का 1, 5 - 3 यानी कि 2, 5 - 5 0। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 मॉड ऑफ ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर, ये हो गया हमारा। ठीक, अब 1/2 तो हम आगे लिख देंगे। अब हमारा ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर निकालना है, तो आई कैप जे कैप और के कैप हो जाएगा ये। अब इसके हम कॉफिशिएंट रख देंगे, तो 1 2 3 हो गया, -1 2 0 हो गया, तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक, और इधर क्या आ जाएगा, आई कैप को ऐसे ही रखा, इसको तो ये हट गया, तो 0 से 2 की तो 0 आ जाएगा, -2 3 6। ठीक है, और माइनस का जे कैप को करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 से 0 को करेंगे तो 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस का के कैप हमारा
के कैप मतलब ये हट जाएगा तो 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो कितना आ जाएगा 1/2 माइनस का 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमने क्या किया, अब देखो हमें निकालना क्या होता है, इसका मॉड निकालना होता है। अभी तो हम केवल क्रॉस ही निकाल पाए, तो हम इसका मॉड निकाल देंगे। तो मॉड निकालने के लिए ये तो 1/2 तो बाहर ही है। अब 6 का स्क्वायर कर माइनस 6 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। सबको अंडर रूट के अंदर बंद कर दूँ। 1/2 ये क्या हो जाएगा 6 6 12, 6 6 12, 12 और 9 कितने हो गए, 12 और 9 21 हो गए ना, हाँ 21, 21 का 1 हासिल लगा 2, अब 3 और 1 4, 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, क्या आ गया 1/2 √61/2, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाड़ी स्टेशन ए के एक समान त्वरण F1 से कुछ दूर जाती है, फिर एक समान बंधन F2 से कुछ दूर चलकर स्टेशन B पर रुक जाती है। ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है और गाड़ी इस यात्रा को 4 मिनट में समाप्त करती है। तो यदि F1 और F2 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में हो तो 1/F1 प्लस 1/F2 निकालना है, ठीक है। तो इसमें ये गाड़ी एक समान स्टेशन ए के एक समान त्वरण F1 से कुछ दूर जाती है और एक समान बंधन F2 से कुछ दूर चल के आती है। इसका ऑप्शन होगा 2, ठीक है। अब किस तरह से होगा, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे, ठीक है। इसका आंसर दूसरा ही दे रखा है और इसको शॉर्ट तरीके से किस तरह से करेंगे देखिए, यहाँ पर ही देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और ये फार्मूला होता है हमारा F² बराबर 2s 1/F1 प्लस 1/F2, ठीक है। तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे, जो हमें दे रखा है वो रख देंगे तो आ जाएगा 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, एक गोला किसी दूसरे गोले से देखो एक गोला है वो दूसरे गोले से जो इसी के बराबर है और निश्चल है सीधा संघट्ट करता है। यदि प्रत्यानयन गुणांक ई हो तो संघट्ट के बाद इन गोलों का अनुपात क्या होगा। अब चूंकि इसमें ब्राह्मावस्था नहीं दिया है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में ब्राह्मावस्था दे रखा होता है तो उसमें नीचे माइनस ई होता है, मैंने कल भी बताया था आपको पिछले वाले पेपर में। और अब यहाँ पे ब्राह्मावस्था कहीं नहीं दिया है तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जिसमें ब्राह्मावस्था ना दिया हो उसमें ऊपर 1 - ई होता है और जिसमें ब्राह्मावस्था दिया हो उसमें नीचे 1 - ई होता है। बाकी इसको सॉल्व करते रहेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए सिंपल हम इस तरह से इसको याद कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए दे रखा है हमारा इतना, एडजॉइंट पूछा है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए का मतलब क्या है, अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट ए। तो क्या होता है, हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, देखो जो हमें दे रखा है विकर्ण, मतलब विकर्ण के A11 और A22 है, उसको तो हम क्या करते हैं, उसको स्थानांतरण कर देते हैं, जहाँ A11 की जगह A22 और A22 की जगह A11 हो जाएगा। बाकी जो बच्चा उसका हम साइन चेंज करते हैं, ठीक, और इसको भी हमने माइनस कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा एडजॉइंट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, केवल एडजॉइंट पूछा है, ए इनवर्स नहीं पूछा है। ये भी हमें ए इनवर्स दे रखा है, ए इनवर्स और हमसे पूछा क्या एडजॉइंट, तो इसका चौथा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का 4th देख लीजिए एक बार, ठीक है, 4th होगा इसका, ठीक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा का मान निकालो। तो देखो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 7 है। क्या किया हमने, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, अब जो ये हमें दे रखा है मल्टीप्लाई वाला, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा और tan 2 थीटा। अब हमने क्या किया, दोनों ओर 1 माइनस tan थीटा और tan 2 थीटा से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये डिवाइड हो गया तो ये हो जाएगा tan a प्लस बी का फार्मूला, थीटा प्लस 2 थीटा बराबर हो गया 1। तो ये हो जाएगा हमारा tan 3 थीटा बराबर tan π/4। तो थीटा बराबर हो जाएगा π/, एक मिनट, हमें यहाँ पर इसका nth मान निकालना है, ठीक। तो हम जानते हैं थीटा का 3 थीटा बराबर होता है n पाई प्लस π/4, ये होगा हमारा। अब चूंकि ये थीटा 3 थीटा है तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n π/3 प्लस π/12 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, हमारा तीसरा,
ठीक है, 7 का तीसरा आंसर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कह रहा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, मतलब एक भुजा ए दे रखी है, भुजा बी दे रखी है और एक एंगल दे रखा है और एक एंगल बी दे रखा है और ए का मान पूछा है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है हमारा, क्या होता है, साइन ए, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो साइन ए बटे ए होता है बराबर साइन बी बटे बी होता है। ठीक, अब जिसकी वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो, यानी कि साइन ए तो हमें निकालना है बटे साइन स्मॉल ए यानी कि ये दे रखा है और ये होगा साइन बी का मतलब है 30 साइन 30 डिग्री, और बी कितना है 22। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 22 साइन ए बराबर हो जाएगा 14 साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी कि 2 सत्ते 14। ठीक है, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 7/22, 7/22। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 7/22 और यही हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, हमें दे रखा है यदि 10π/2 साइन थीटा, ठीक, क्या दे रखा है हमें 10π/2 साइन थीटा बराबर कॉट π/2 कॉस थीटा और हमसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछा है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो इसमें भी हमें कुछ नया नहीं करना है, यहाँ पे सीधे सीधे पहली लाइन को इस वाले को तो ऐसे ही लिख लो। ठीक, बराबर अब कॉट π/2 है तो हम जानते हैं 1090 माइनस थीटा क्या होता है, 1090 माइनस थीटा यानी कि π/2 कॉस थीटा, 1090 माइनस थीटा ये आ गया हमारा। अब हमने क्या किया, देखो 10 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इसको हम देखो कॉट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब 10 से 10 हट गया तो कितना बचा π/2 साइन थीटा। हम इजी से इजी मेथड से करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम 1 घंटे तक इसकी कैलकुलेशन ही करते रहें। अगर हमने कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया तो सारा टाइम निकल जाएगा ऐसे ही। तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस का π/2 कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा π/2 साइन थीटा प्लस π/2 कॉस थीटा बराबर π/2। तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। ठीक, क्योंकि π/2 से π/2 कैंसिल, यहाँ से कॉमन लेके काट देंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, अब देखो हमें ऑप्शन में इस तरह से नहीं दे रखा है, हमें ऐसे दे रखा है 2n+2 2n-1 2n+1 या 2n। अब देखो चूंकि हम यहाँ पे अगर n बराबर 1 रख दें तो क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। अगर हम 2 × 1 - 1 कर दें तो यहाँ पर 2 - 1 यानी कि 1 आ जाएगा और पॉजिटिव एक और कहीं से नहीं आएगा, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 मीटर ऊंचे मकान के आधार से 15 मीटर की दूरी पर मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण निकालिए। अब देखो जब भी क्वेश्चन हमारा इस तरह से आया तो हम इसको बिना पेन पेपर की हेल्प से करेंगे, क्योंकि अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते रहे तो सारा टाइम हम इसी में निकाल देंगे। तो हमें बिना कुछ किए ऐसे देखो यहाँ पर क्या है, ऊंचाई भी सेम, ऊंचाई कितनी है 15 मीटर, आधार से दूरी भी सेम। जब ऊंचाई और दूरी दोनों सेम हो तो टेन थीटा बराबर 1 आ जाएगा और 1π/4 यानी कि 45 डिग्री का मान होता है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 10 का पहला। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ये। अब इसमें भी हम इसको भी इसकी भी मतलब कैलकुलेशन नहीं करेंगे, फटाफट इसको करेंगे। देखो यहाँ पर log 3 है, x है, ऊपर 3 नीचे y, ऊपर y नीचे 2, मतलब ये दे रखा है। हम चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन हम इतना नहीं लिखेंगे, हम सीधे सीधे काटेंगे। देखो वैसे क्या होता है हमारा log x बटे log 3 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर log 3 बटे log y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे log y बटे log 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो log 3 से log 3, तो देखो यहाँ 3 नीचे, यहाँ 3, तो ये कट गया। अब और क्या ये ऊपर है ये नीचे है तो ये भी कट गया। तो क्या आ जाएगा हमारा log x/2 बराबर 5 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा हमारा। अब इतना आएगा तो अगर हम यहाँ से log हटाएंगे तो x बराबर 2 की पावर 5 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 यानी कि कितना आ गया 32 आ गया। log 7/2 कितना है, एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। और अधिक जानकारी के लिए भी हम देख लेते हैं कि क्या हम सही हैं 12 का।
12, 12 का तीसरा ये है, ठीक है। अच्छा, ये 12 में ये है एक परिमेय संख्या है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि समीकरण ax² + bx + c का एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है तब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये कहा है हमसे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि मतलब एक मूल हमने अगर हम इसे मान के करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। अब शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे वो आप देखिए, अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो मिनट, जगह की कमी है थोड़ी। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13। यदि समीकरण, थोड़ा इधर को, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, एक मूल दूसरे का, मान लो हमने अल्फा बराबर 2 ले लिया तो बीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि एक मूल दूसरे का वर्ग है। अब नेक्स्ट अगर हम ऐसा करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² माइनस का मूलों का योग कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और गुणनफल 8 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो x² माइनस का 4x माइनस का 2x + 8 बराबर 0, यानी कि 4 2 6 4 दूनी 8, ठीक है। अब x माइनस 4 हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू x माइनस 4 बराबर 0। तो x माइनस 2 एंड x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 2,4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमें मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, ओफो पूरा नहीं करना था, ठीक है। तो यहाँ तक ही ये हमारी इक्वेशन आ गई। यहाँ तक बस हमें इतना ही लिखना था, ये पूरा नहीं करना था, बस इतना आ गया। हमने अल्फा और बीटा मान लिया अपनी तरफ से, अब हमें इक्वेशन मिल गई ये वाली। अब देखो, अब हमें ये देखना है कि किसकी दोनों ओर की साइड बराबर है, जिसकी दोनों ओर की साइड बराबर हो जाएंगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कैसे होगा, देखो यहाँ पर ए कितना है, यहाँ पे अल्फा बीटा की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर केवल ए बी सी की ज़रूरत है। अब हम इस इक्वेशन से ये जो इक्वेशन है, एक मिनट, x² माइनस का 6x + 8 बराबर 0, यहाँ पर हम ax² + bx + c बराबर 0 से हम इसकी तुलना कर लेंगे। तो a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर -6 आ जाएगा, और c बराबर आ जाएगा 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a q करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस, और बी सी कितना है, 6 48 प्लस 6 8 14, तो कितना हो गया 1 प्लस 48 गुणा 14, 4 8 32 के 2 हाथ से लगा 3, 4 4 16, 16 और 3 19, 1 1 8 8, 1 4 4, 2 9 8 17 के 7 80 4 5 6 672, तो कितना आ जाएगा 673 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखो इधर देख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 6 48, 48 की मल्टीप्लाई 3 से, तो ये पहला वाला तो नॉट इक्वल, पहला गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, फिर दूसरा ऑप्शन में भी हम ए बी सी की वैल्यू लगा के देखेंगे, ठीक है। फिर मुझे दूसरा भी नहीं लग रहा है, इसलिए मैं तीसरे में लगा के देखूँगी, ठीक। बाकी आप सभी देख सकते हैं जिसमें मन हो। तो 8 8 64, 64 अट्ठे कितना होता है, 64 गुणा 8, 8 चौक 32 के 2 हाथ लगा 3, 8 6 48, 49 50 51, 512। देखो ये तो हो गया 512, उसके बाद में प्लस सी क्यू हो गया 512, ए बी कितना है हमारा, ए हमने 1 लिया है और बी लिया है -6, तो ये हो जाएगा -6, और ए प्लस बी कितना हो जाएगा 1 - 6, यानी कि -5, तो कितना आ जाएगा हमारा 512 माइनस माइनस प्लस का 36, तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 3 और 1 4, 548। अब ए बी सी की मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 48 माइनस का 48 माइनस, तो ये भी इक्वल नहीं होगा, इसका बी ऑप्शन ही लग रहा है। एक मिनट, बी में देखो 36 छक्का 216 हो गया, तो 216 हो गया, और प्लस ए सी कितना है हमारा 1 और 8, यानी कि 8 हो गया, और ए प्लस सी 1 + 8 यानी कि 9 हो गया, तो कितना हो गया हमारा 9 72, यानी कि 216 और 72, 6 2 8 7 1 8, माइनस का 48 गुणा 3 चौक 12 13 14, ठीक है। ये इसमें से कोई सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर चौथा ऑप्शन सही है इसका। नहीं, इसका ऑप्शन 2 ही सही है, ऑप्शन 2 मैच करेगा। माइनस का 144 बराबर माइनस का 144 आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 + i की होल पावर 3n बराबर 1 - i की होल पावर 3n,
की सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है। ठीक है, तो 1 माइनस आई और 1 प्लस आई है, तो आई की पावर कितना हो जाएगा 3n। मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम बार बार इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इतना तो हम पता है। देखो हम क्या करेंगे, 1 प्लस आई बटे 1 माइनस आई की होल पावर 3n कर देंगे, फिर अंदर ही अंदर इसका करनी कर देंगे, यानी अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाला फार्मूला आ जाएगा, प्लस 2ab वाला, फिर उससे ये हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल आई की पावर 3n आएगा। अब हमें क्या निकालना है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या देखो, अगर हम यहाँ पे 6 रख दें तो आई की पावर 6 हो जाएगा, और आई की पावर 6 बराबर 1 होता है। हमें निकालना क्या है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या निकालनी है। तो हमारा 2 ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। एक मिनट, 3 दूनी 6 आ रहा है ना, तो नहीं होगा, 4 होगा यहाँ पे। आप आई की 3 चौक 12, हाँ 3 6 3, ठीक है 3 चौक 12 होगा, तो आई की पावर 4, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कितना, n बराबर हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें ये साफ साफ दिख रहा है जैसे हो जाएगा क्या, 3 है, 3 को एक तरफ। देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जितने क्वेश्चन हम बिना पेन पेपर की हेल्प से जो क्वेश्चन हम कर सकते हैं हम उस टाइप से करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 4। अब देखो यहाँ पर हम इन दोनों को पास पास लिख लें तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और इसकी पावर 4। अब यहाँ से हम क्या करें, 3 को कॉमन ले लें तो क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और इसकी पूरे की पावर 4। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, माइनस का ओमेगा, तो माइनस का 3 ओमेगा प्लस ओमेगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस का 2 ओमेगा की पावर 4। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 2 की पावर 4 16 हो गया, पॉजिटिव आएगा, ओमेगा की पावर 4 तो कितना आ जाएगा, 16 ओमेगा आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट, तो 15 का ये मिल गया आंसर। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा क्या है, ये दे रखा है सारणिक ए बी सी एल, ए अल्फा प्लस बीटा इस तरह से दे रखा है, और कह रहा है कि ये किस में होंगे, तो ये गुणोत्तर में होते हैं हमेशा। हम क्या करेंगे इसमें, पहले में हम अल्फा से मतलब हम R1 अल्फा प्लस R2 कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, R1 अल्फा प्लस R2 माइनस R3 कर देंगे, तो हमें पूरी एक टर्म 0 मिल जाएगी, फिर बाकी जो बचेगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुणोत्तर श्रेणी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, कह रहा है कि मेघ के विस्तार में x का स्वतंत्र पद ज्ञात करो। अब x का स्वतंत्र पद ज्ञात करना है, जब भी कंडीशन हो इस टाइप की, तो हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो x तो यहाँ पर NCR यानी कि NCR हो जाएगा, और 3x स्क्वायर बटे 2 की पावर 9 माइनस आर और माइनस का 1/3x की होल पावर r, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह से हमने लिख लिया इसका। अब हम यहाँ पर देखेंगे x की पावर, देखो 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 18 माइनस का 2r माइनस का r बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या x से स्वतंत्र पद चाहिए, तो हमें x की पावर 0 ले लेंगे, तो इतना ये आ गया 18 माइनस 3r बराबर 0, तो 18 बराबर 3r, 3 छक 18 बराबर r बराबर 6 हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9c6 3x स्क्वायर अपॉन 2 की होल पावर 9 माइनस 6। ठीक है, और माइनस का 1/3x की होल पावर 6। ठीक, तो क्या हो जाएगा 9c6, अब 3/2 अब x स्क्वायर की होल पावर 9 में से 6 गया बचा 3 माइनस का 1/3x की होल पावर 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई इसकी क्या, अभी 9 NCR है, NCR को हम NCN माइनस आर भी लिख सकते हैं, तो ये 9c3 भी हो सकता है, क्योंकि 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, और 3/2 की होल पावर क्यू हो जाएगी, x की पावर 6 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, माइनस का 1/3 की होल पावर 6 हो जाएगी, और 1/x की पावर 6 हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर 3 की पावर 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 6 है, ये भी कटेगा। और ये पहले तो इसको कर लो, इसका 3 बार विस्तार होगा, क्योंकि नीचे 3 है, 9 8 और 7 और 3 2 1, ये इसका शॉर्ट तरीका होता है। 3 3 9 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 4 3 12, 12 7 84, 84 ये हो गया। ठीक, अब हम इसको देखेंगे, तो 3 की पावर 3 बटे 2 की पावर 3 गुणा अब देखो यहाँ पर E1 है ना,
तो 1/3 की पावर 6 हो जाएगा, 3 की पावर 3 को हटा देंगे तो यहाँ पे 3 रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा 84 गुणा 8 गुणा 3 की पावर 3 यानी कि 1/27। ठीक है, अब इसको काट दो, तो 3 नेम 27, 3 एकम 3 दूनी 6, 7 8, 3 अट्ठे 24। अब फिर क्या होगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, कितना आ जाएगा हमारा 7/18। अरे इतना सॉल्व नहीं करना था यार, थोड़ा सही सॉल्व करना था, मैंने कुछ ज़्यादा भावनाओं में बह के यार सॉल्व कर दिया। यहाँ पर इतना ही आ जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, दूसरा ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, इतना ही सॉल्व करना था, ज़्यादा नहीं करना था। नेक्स्ट है x² माइनस का px प्लस q बराबर 0 के मूल tan अल्फा और tan बीटा दिए हुए हैं। तो sin² अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो इसका मान ये होगा, पहला वाला ऑप्शन है p² प्लस 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। देखो मूल हमें tan अल्फा tan बीटा दे रखे हैं, और जब भी हमें मूल इस तरह से दे रखे हो और ये इक्वेशन दे रखी हो तो हम क्या करते हैं, हम एक अल्फा को 30 डिग्री, और देखो हमें क्वेश्चन नंबर 18 में मूल दे रखे हैं tan अल्फा एंड tan बीटा। ठीक है, अब हम अल्फा बराबर 30 डिग्री और बीटा बराबर 60 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम मूलों का योग देखें तो tan 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा p। अब ये कितना है 1/√3, ये कितना है √3 बराबर p, 1 + 3/√3 बराबर p बराबर हो जाएगा 4/√3। ठीक, अब हम इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बराबर आ जाएगा, देखो ये तो कट जाएगा मल्टीप्लाई लेंगे तो, और q के बराबर आएगा, तो q के बराबर 1 आ जाएगा। ठीक, तो p और q की हमें वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब sin² हमें निकालना क्या है, sin² अल्फा प्लस बीटा यानी कि 60 और 30 90 हो गया, sin² 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक, अब यहाँ पर तो 1 आ गई। अब देखो इसमें से किस में 1 आ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन हमें लग रहा है, और हम इसको देख लेंगे तो क्या हो जाए, p का स्क्वायर करना है यानी कि 16/3 हो जाएगा, ये 16/3 हो गया, प्लस 1 माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू है 1 यानी कि ये हो गया होल स्क्वायर। देखो ये तो 0 हो गया, ये भी कट गया तो 1 आ गया, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि धनात्मक, ठीक है इतना ही आज के लिए, इतना ही रहने दे रहे हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।